हेलो एवरीवन। हम आज फिर हाजिर हैं सेकंड लेक्चर के साथ। टॉपिक आपका वही यूनिट्स एंड डायमेंशंस। कल हम लोगों ने बेसिक तौर पे यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर की शुरुआत करी थी। एनसीईआरटी को बेस लेकर के आगे बढ़े थे और कई सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी कराए गए थे। आज थोड़ा सा उससे ऊपर के स्तर पे आकर के हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। ध्यान रखिए, मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, समर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं है। समर्पण बना करके जीवन को जिए, जीवन का एक लक्ष्य हो, इससे आप स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए और देश समाज के लिए अपना योगदान दे पाए। अच्छा, कल हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को 3 कैटेगरी में बांटे थे। कौन कौन सी कैटेगरी थी? फिजिकल क्वांटिटीज को 3 कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा था। पहली कैटेगरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, पीक्यू मीन्स फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख दिया। दूसरा कैटेगरी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज थी और तीसरी कैटेगरी आपकी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज थी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मूल भौतिक राशियाँ, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज पूरक भौतिक राशियाँ, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज व्युत्पन्न भौतिक। अच्छा, आपको याद होगा इसमें हमने 2 फिजिकल क्वांटिटीज ली थी। एक तो था आपका प्लेन एंगल, समतल कोण, जिसका सिंबल आप थीटा यूज करते हो और इसका यूनिट था रेडियन। और दूसरी थी आपकी सॉलिड एंगल, घन कोण हिंदी में इसको बोलते हैं, और इसका सिंबल हुआ करता था ओमेगा और इसका मात्रक था स्टेरेडियन। ये दोनों यूनिक हैं। कुछ यूनिक क्या है? जितनी फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करते हो सबकी कुछ यूनिट आती है। कल आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात की थी तो आपने कहा था मास की यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर, लेंथ की आपकी थी मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का थीटा और के, अमाउंट ऑफ मैटर का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट थी कैंडिला। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट थी एम्पियर। एम्पियर ए शॉर्ट में लिखती है इनकी यूनिट्स। अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं यूनिट होता है, तो इस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, चाहे फंडामेंटल हो, चाहे सप्लीमेंट्री हो, चाहे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी हो, यही 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनकी यूनिट तो होती है प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन, पर इनका डायमेंशन नहीं होता। इनका डायमेंशन नहीं होता है। आगे मैं बताऊंगा जब डायमेंशन आपको कराऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दूं, नीट 2020 में ये पूछा गया था। ये यूनिक हैं इन दोनों का। यूनिट्स तो होता है, ये आप देख रहे हैं यूनिट्स हैं, लेकिन नो डायमेंशन। नो डायमेंशन। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज की भीड़ में खाली ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि ये यूनिक हैं, इनके पास यूनिट तो है परंतु डायमेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया? वेयर इज द पेपर माल? गिव इट डस्टर। तो चलिए लेट्स मूव अहेड। ये पीछे का हम थोड़ा रिकैप कर रहे थे, उसमें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के पास एक यूनिकनेस है, उस यूनिकनेस को मैंने कवर किया। अब आगे चलते हैं बेटा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भौतिक राशि है, तो उसका कुछ
क्या होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ यूनिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं, स्पीड आप लिखते हो तो स्पीड आप कहते हो 10 मीटर पर सेकेंड, जिसमें 10 है मैग्नीट्यूड और यूनिट है मीटर पर सेकेंड। कितने सारी फिजिकल क्वांटिटीज इसी तरीके से लिखी जाती हैं। अब यन इसको लिखने का तरीका है, फिजिकल क्वांटिटी को इंटरप्रेट करने का तरीका, इसे नीट में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। तो हर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं यन यू, जहाँ यन क्या है, मैग्नीट्यूड, वो संख्या। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड था तो 10 था मैग्नीट्यूड, और ये है यू क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट। जैसे मीटर पर सेकेंड की जगह पर यू हम लिखते हैं। अब रूल ये है कि आप एक सिस्टम, कई सारे सिस्टम आपने यूनिट्स के पढ़े हैं क्लास 9th में, MKS सिस्टम, जिसको जनरली SI सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम बोल देते हैं, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड CGS सिस्टम, इसके अलावा FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड ब्रिटिश सिस्टम। इन सबको यूनिफाई करके SI सिस्टम बनाया गया, वो ऑलमोस्ट MKS सिस्टम ही है। 1 मिनट। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफरेंट सिस्टम्स में लिखते हो। जैसे मैं कह रहा हूं बेटा, स्पीड की ही बात कर रहा हूं, तो इसमें अगर सिस्टम चेंज कर दिया, मान लिया हम SI सिस्टम से उसी फिजिकल क्वांटिटी को CGS सिस्टम में लिखना चाहें, तो रूल लगेगा n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक सिस्टम में जो मैग्नीट्यूड होगा उसके लिए n1 सिंबल और यूनिट के लिए u1 सिंबल, n इंटू यू, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप जाते हैं, दूसरे सिस्टम में वही हो जाएगा n2 u2, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जरा इस सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ n1 है 10 और u1 है मीटर पर सेकेंड। अब मुझे दूसरे सिस्टम में जाना है जहाँ u2 है सेंटीमीटर पर सेकेंड, CGS सिस्टम में चले, SI से CGS में जाना, तो u2 कितना, n2 कितना होगा। तो यही रूल लगेगा, n1 u1 इज इक्वल टू n2 n2। n1 की जगह कितना रख दिया 10, u1 की जगह कितना रख दिया मीटर पर सेकेंड, n2 की जगह पर क्या रख दूंगा पता नहीं मुझे, u2 की जगह क्या रख दूंगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके। अब देखो बेटा, मैं ऐसा करता हूं, n2 सेंटीमीटर, आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। तो उल्टा अगर लिखें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपान 10 टू द पावर 2, यानी 10 टू द पावर -2 मीटर। तो यहाँ मैं सेंटीमीटर के जगह पर 10 टू द पावर -2 मीटर लिख सकता हूँ अपान सेकेंड। देखिए सर, सेकेंड सेकेंड से कट गया, मीटर मीटर से कट, तो n2 कितना आ गया 10 अपान, ये नीचे आ जाएगा 10 टू द पावर -10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +2 हो जाएगा, और 10 का पावर 1 यहाँ पर है तो 2 और 1 3, 10 टू पावर 3। यानी कि अब इस सिस्टम में, CGS सिस्टम में यही क्वांटिटी हो जाएगी 10 टू पावर 3, मतलब 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, N2U2। अब सर चलिए हम इसी में, n1 क्या है और n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की। किस सिस्टम में, u1 सिस्टम में उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू u1 है, और u2 सिस्टम में उसी फिजिकल, सेम फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू u2 है। तो n1 and n2 are numerical values ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान दे, उसी एक ही फिजिकल क्वांटिटी की बात मैं कर रहा हूं, स्पीड की बात कर रहा हूं।
physical quantity in U1 and U2 system respectively. यहां पर बेटा U1 सिस्टम क्या था? SI सिस्टम इस एग्जांपल में। U2 सिस्टम क्या लिया गया? CGS सिस्टम लिया। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, n इंटू यू बराबर कांस्टेंट। अब ऐसा नहीं कर सकते हो कि अलग फिजिकल क्वांटिटी ले लो, लिख दिया 10 kg बराबर 50 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 50 kg मीटर। नहीं, ये सिस्टम गड़बड़ा गया। एक ही सिस्टम की सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, तब ये रूल लगेगा। स्पीड ही फिजिकल क्वांटिटी थी एसआई में भी, और स्पीड ही फिजिकल क्वांटिटी थी सीजीएस में, तो ये रूल अप्लाई होगा। चलिए हम इसी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इससे नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बच्चे बहुत स्पेशली बायो ग्रुप के बच्चे मैथमेटिक्स में पता नहीं क्यों इतना संकोच करते हैं, इसीलिए मैं आपको लेक्चर पढ़ाते समय मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कराता जाऊंगा और आप उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके लिए बड़ा इजी गोइंग हो जाएगा, नथिंग टू वरी। देखिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन फोर्स इन एसआई सिस्टम is equal to question mark in CGS सिस्टम। चलिए देखते हैं। पहला सिस्टम क्या है? एसआई। एसआई से किस में जाना है? सीजीएस में जाना है। एसआई तो रूल क्या लगेगा? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। देखिए N1 कितना है? 1, और U1 कितना है? न्यूटन। न्यूटन क्या होता है? फोर्स की यूनिट। और फोर्स या बराबर कितना होता है? एम ए। एम मतलब केजी, ए मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो। यानी न्यूटन जब लिखें तो हम कहेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये U1 हो गया। N2 मुझे पता करना है, और U2 क्या है? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा भाई? यूनिट केजी के जगह पर ग्राम हो जाएगा, मीटर के जगह पर सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकेंड तो सीजीएस में भी रहता है, एमकेएस में भी रहता है। तो अब वही फार्मूला लगाओ, आप फार्मूला लगाओ। N1 की जगह पर रख दिया मैंने 1, U1 के जगह पर रख दिया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। N2 मुझे पता नहीं कि सीजीएस में N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और U2 की वैल्यू सीजीएस में केजी के जगह ग्राम कर लिया। एमकेएस में केजी होता है, सीजीएस में ग्राम होता है, एमकेएस में मीटर होता है, सीजीएस में सेंट। तो ये मैंने लिख दिया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जेंटलमैन, सेकेंड स्क्वायर कट। तो 1 केजी को लिख लेते हैं। 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, 1000 ग्राम। तो मैंने केजी के जगह कितना लिख लिया? 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो मीटर के जगह पर मैंने लिख दिया 10⁻² सेंटीमीटर। सेकेंड स्क्वायर कट चुका था। N2 ग्राम सेंटीमीटर। सर ग्राम ग्राम से कट गया, सेंटीमीटर सेकेंड सेंटीमीटर। N2 की वैल्यू दाहिने तरफ बची, और बाएं तरफ बची 10⁻³ इंटू 10⁻², पावर जुड़ गए 10⁻⁵। यानी क्या रिजल्ट आया? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को डाइन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵। चलिए एक और छोटा छोटा सिंपल क्वेश्चन से करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और जिससे हम वेरी बेसिक से शुरू करके अबव लेवल तक की चीजों को कवर करें। ऐसे
एनर्जी की यूनिट एसआई में होती है जूल। तो अगला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि 1 जूल एनर्जी इन एसआई इक्वल टू कितना अर्ग्स एनर्जी इन सीजीएस। अब सबको पता है कि बात एनर्जी की कर रहा हूं। एनर्जी को मोटे तौर पर हम कहते हैं कि एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। जितना किसी सिस्टम पे वर्क डन हुआ उतनी एनर्जी पैदा हो। और वर्क डन होता है F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, एम का हो गया केजी, ए का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये लिख लिया F के जगह पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर, यानी ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड। यही तो। अब सीजीएस में इसका मतलब U1 की वैल्यू आपको मिल गई और N1 कितना है? 1 जूल। N2 पता करना है और U2 की वैल्यू कितनी होगी सीजीएस में? केजी के जगह ग्राम, मीटर के जगह पर सेंटीमीटर, सेकेंड तो दोनों में सेम होता है। इसी को अर्ग भी बोल देते हैं, अर्ग बोल देते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वही फार्मूला लगाओ। कौन सा फार्मूला? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U। तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 कितना है? 1, U1 कितना है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। N2 पता करना है। U2 की वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब सेकेंड स्क्वायर कट गया, सेकेंड स्क्वायर कट गया। अब केजी मतलब 10 का घात 3 ग्राम, उनको इग्नोर कर देते हैं। मीटर मतलब 10 का घात 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, इज इक्वल टू N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम ग्राम कट गया, ये सेंटीमीटर पर स्क्वायर लगा है ये और ये। N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 टू द पावर 3 के बीच में इंटू का सिग्नेचर है, यहाँ डैश का मतलब इंटू। 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 जा 4। तो 10 टू द पावर 3 10 टू द 4 10 टू द पावर 7, यानी आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। आप देखिए एक रिलेशन आपको दिखाई। अभी दो चीज तुमने डेराइव किया है बच्चा। एक डेराइव किया है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। दूसरा क्या आपने निकाला? सॉरी यहाँ जूल है। और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। यही तो। इधर क्या है? N1 1 U1 न्यूटन, N2 10 टू द पावर 5 U2 टाइम। इधर N1 1 U1 जूल, N2 10 टू द पावर 7 U2 अर्थ। यहाँ कुछ आपको रिलेशन दिखाई पड़ रहा है क्या? आप दोनों में गौर से देखिए कि जब कौन बड़ा यूनिट है? न्यूटन की डाइन, न्यूटन बड़ा है, एमकेएस का यूनिट है, डाइन सीजीएस का यूनिट। तब जब यूनिट बड़ा है छोटा है, यूनिट बड़ा N1 छोटा, यूनिट छोटा हो गया तो N2 बड़ा। यानी हम कह ऐसे यहां देखो, N1 यूनिट बड़ा है जूल, तो उसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू N1 छोटी। वहीं जब यूनिट छोटा हो गया, U छोटा हो गया, अर्ग में हो गया, तो N बड़ा हो। यानी इनके बीच में रिलेशन जो N का और U का रिलेशन N प्रोपोर्शनल टू 1/Q। यानी U बढ़ेगा तो N छोटा होगा। देखिए U यूनिट यहाँ पर बड़ा हो गया, N छोटा हो गया। यहाँ पर U छोटा हो गया, छोटा होने पर
एन बड़ा होगा उल्टा रिश्ता है, छोटा होने पर एन, यहाँ देखो यू छोटा हो गया सीजीएस में एन, तो एन और यू के बीच में जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल है, हमेशा उल्टा होता। अब इसका ग्राफ कहीं नीट में एक आध बार पूछा गया है, तो चलिए हम इसके ग्राफ को समझते हैं। नीट में पूछा गया है, सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिलती। हाँ एक बात है एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी बड़े शॉर्ट में चीज, अब उसको समझने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी चाहिए, आपको बेटर टीचर चाहिए, तो इन बिटवीन द लाइंस जो चीजें लिखी गई हैं वो आप समझ सकें, बस एनसीईआरटी। एक स्टूडेंट के लिए, नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जिसने हाई स्कूल इजीली नॉर्मली किया है, बहुत ज़्यादा उसने बर्डन नहीं लिया अपने ऊपर या बहुत ज़्यादा बुक्स पर नहीं गया, तो ऐसे सिचुएशन में उसके अंदर जो थिंकिंग कैपेसिटी उतनी वास्ट नहीं हो पाती है। फिर वो एनसीईआरटी में कहता है कि इसमें क्या है, ये तो 4 पेज में है, 3 न्यूमेरिकल लगा दिए गए हैं, ये कहते हैं। बट एनसीईआरटी के लिए हम एक शब्द कहेंगे, सागर में सागर, सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें तो आप गारंटी के साथ, मैं देखता हूँ बच्चों को, पढ़ाता हूँ, उनको देता हूँ पेपर, वो पेपर इजीली फिजिक्स का पेपर 80% तक टच कर देते बड़े आराम, विदाउट एनी एक्स्ट्रा इफर्ट। फिर उनको करना क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाना होता है कि भाई मेरे को एम्स चाहिए, मुझे बड़ा मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो थोड़ा सा इफर्ट करना, अदरवाइज फिर बड़ी दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एन और यू में क्या रिलेशन है कि एन, यू बड़ा होगा तो एन छोटा होगा, यू छोटा होगा तो एन बड़ा होगा। इसलिए एन और यू के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होता है, एन और यू के होता है, मैं इधर एन को शो कर रहा हूं और इधर यू को शो कर रहा हूं, ये हाइपरबोलिक ग्राफ, ऐसा ग्राफ हो, यू बढ़ता जा रहा है, देखो इतने यू पर एन की वैल्यू इतनी, यू बढ़ा या यू की वैल्यू बड़ी हो गई, इतनी हो गई, इतने यू पर एन की वैल्यू घटकर पहले इतना था, ये वाला तीर एन के इतने वैल्यू पर, यू की, यू के इतने वैल्यू पर, यू के छोटे वैल्यू पर एन का मान क्या था, बड़ा था, यू के बड़े वैल्यू पर एन का मान छोटा, यू और एन में उल्टा रिलेशन। अच्छा, एक बार साल हमने देखा है, ऐसा भी पूछा है कि उसने एक, तो एक ऐसा ग्राफ है हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, एक बार ऐसा भी पूछा है कि इधर उसने यान्यू को शो किया है और इधर उसने टू को शो किया, तो यू कुछ भी बढ़े यानी इंटू यू तो कांस्टेंट ही रहेगा, कि ये लाइन क्या आएगी, इतने मान पर भी ये का मान, इतने मान पर भी एन इंटू यू का मान भी, यू के इतने मान पर इतना ले लो तो भी एन इंटू यू का मान, ओके, वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एन यू कांस्टेंट, पेपर में नहीं लिखेगा वो, एन यू के बीच में ग्राफ करेगा और कहेगा कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट वन पे आते हैं। मैं इससे थोड़ा सा विरोधाभासी, अभी तक आपने समझा कि अगर u बड़ा है तो n, u छोटा है तो n बड़ा हो। जैसे एसआई में आपने लिखा लिया 1 न्यूटन, तो u बड़ा था, न्यूटन था, एसआई का था, बड़ा यूनिट था, तो n की वैल्यू 1। वहीं जब आप उसको डाइन में लेकर गए तो n ज्यादा हो गया 10⁵ और u छोटा हो गया डाइन में, यानी n और u के बीच में उल्टा रिश्ता। पर कहीं कहीं ऐसे सवाल आ जाते हैं, ये रूल तो लागू तब भी होता है पर मैथमेटिक्स के कारण थोड़ा घालमाल हो जाता है, स्टूडेंट परेशान हो जाता है। जरा हम एक डेंसिटी का क्वेश्चन करके
तो आपको अभी आपको दिखाई पड़ेगा u छोटा हुआ, उसके बाद n बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। u छोटा होने पर n बड़ा होना चाहिए, पर अभी u छोटा होगा और n भी छोटा हो जाएगा। u छोटा होगा और n भी छोटा हो जाएगा, तो उल्टा वाला रिलेशन। ऐसा होता नहीं, ये सिद्धांत n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी n1 u1 इज इक्वल टू n2 u ऑलवेज लागू हो। तो अभी पैराडॉक्स पैदा होने जा रहा है, वो क्यों पैदा होने जा रहा है वो भी मैं डेंसिटी का एग्जांपल ले, मैं डेंसिटी का एग्जांपल, मैं कह रहा हूं कि 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी को SI यूनिट कन्वर्ट करें। ओके सर, तो डेंसिटी आपको पता है ना जी, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास है, यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास है ज्यादा डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम में कम मास है डेंसिटी। ठीक, स्टील की डेंसिटी ज्यादा क्योंकि उसके यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास कंटेन, रुई की डेंसिटी कम क्योंकि उतने ही वॉल्यूम में रुई कम मास कंटेन हो। डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास कंटेन है वही बेटे डेंसिटी सेलुलर। तो मैं कह रहा हूं कि आपका ये सिस्टम मैंने लिया, फार्मूला वही लगेगा n1 u1 इज इक्वल टू n2। अभी देखो क्या होता है, अभी तक मैंने क्या कहा कि n प्रोपोर्शनल टू 1 अपान u, यानी कि u अगर बड़ा होगा तो n बड़ा, जैसे एसआई सिस्टम लिया तो u बड़ा हो गया करस्पॉन्डिंग है, जैसे टीजीएस सिस्टम लिया रूल कभी उस अगेंस्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, हालांकि अगेंस्ट होगा नहीं लेकिन दिखाई पड़ेगा। देखते n1 कितना है 7, q1 कितना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, n2 कितना है पता नहीं, u2 कितना है, SI में ग्राम के जगह पर kg हो जाएगा और cm के जगह पर लगाइए फार्मूला, n1 के जगह पर रख दिया मैंने 7, u1 के जगह पर रख दिया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, n2 पता नहीं मेरे को और u2 है kg पर मीटर क्यूब। n2 kg मीन्स 1000 ग्राम, 1 kg 10⁻³ ग्राम, एक मीटर 100 सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर, यानी ये हो गया n2 10⁻³ ग्राम अपान 10⁻² का पावर 2 10⁻4 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए ना, क्यूब होना चाहिए। तो 10⁻² इंटू 3 10⁻6 सेंटीमीटर। बाएं तरफ क्या लिखा है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर, क्या आ गया आपका 7 लेफ्ट हैंड साइड में बचा, इधर कितना बचा n2 और 10⁻³ नीचे कट के 3 बचेगा, यानी बचा n2 अपान 10⁻3, यानी n2 कितना हो गया 7 इंटू 10⁻3, यानी SI सिस्टम में आपकी ये डेंसिटी हो गई कितना 7 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर। यूनिट बड़ा हो गया तो n को छोटा होना चाहिए था, यूनिट पहले CGS में था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और न्यूमेरिकल वैल्यू 7 थी, यूनिट बड़ा हो गया kg पर मीटर क्यूब, तो अभी तक क्या पढ़े हो
को घटना चाहिए, लेकिन n बढ़ करके 7 × 10⁻3। क्या आंसर गलत है? बिल्कुल। ये दिक्कत क्यों आई? ये दिक्कत इसलिए आई क्योंकि यहाँ वॉल्यूम जो है बेटा, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम को आप जब मीटर क्यूब को, जैसे मान लिया मीटर सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में बदलोगे तो 10⁻⁻2 का पावर, तो 10⁻⁻6 होकर के ऊपर जाकर वो वैल्यू को बढ़ा दे रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा दे रहा है, लेकिन वाकई वो घटा ही है, वाकई वो घटा ही है। तो इस चीज पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो चूक जाओगे। याद रखा कि यू बढ़ा तो यन घटा, तो यहाँ पर धोखा भी हो सकता है। चलिए अब मैं नीट में पूछा गया सवाल नहीं, जेई में पूछा गया सवाल, मेंस का सवाल ले रहा हूँ। अब आपको पता है कि जेई मेंस के सवाल नीट में भी आते हैं, तो जेई के जो सिंपल क्वेश्चंस हैं हम लोग लेकर कर ले। आप किसी भी बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आप क्या पढ़ना चाहते हो? फिजिक्स। फिजिक्स किस लिए पढ़ना चाहते हो? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरे सर क्या करना, पापा के पास पैसे हैं, 10+2 पास कर लेंगे, और पास करने के बाद जाएंगे कोटा, बिंदास तैयारी करेंगे। तो मैं बता चुका हूँ कोटा में क्या होता है, कहीं क्या होता है, बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े टीचर हैं, मेरे जैसा छोटा टीचर, बहुत बड़े बड़े टीचर, वो बड़ी बड़ी बात पढ़ा, वो मान के चलते हैं कि 80% तुम एनसीईआरटी जानते हो, 80% जो एनसीईआरटी से पूछा जाता है, जो बेस है वो बेस तुम जानते हो, ऊपर का 20% तो पढ़ाता है, 20% पढ़ाता है, खट 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 बैकलॉग लगता जाता है, बैकलॉग लगता जाता है, बैकलॉग लगता जाता है, 80% पता ही नहीं है एनसीईआरटी। अब तुम 20% सब याद भी कर लो यूएस वैसे तो कोई याद नहीं कर पाएगा बिना समझे, भी कुछ नहीं होगा। और 80% बेस आपका मजबूत है तो थोड़ा सा ही फट कर आपका हो गया। तो बेटा आप किसी भी बोर्ड के हैं, आप स्टेट बोर्ड के हैं, सीबीएसई के हैं, आईसीएसई के हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, परिश्रम के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। समर्पण के भाव कहा जाता है, पर्सन विदाउट अ ड्रीम इज वर्स देन एनिमल। कोई व्यक्ति जो बगैर सपनों के जीता है पशुओं से बदतर। दिल देखे जा रहे हैं, सीधे सीधे बाल कटा लिए, कौन कौन से कटोरा कट, और अरे ठीक है यार उम्र है थोड़ा वो चलता है, लेकिन खाली वही आपका मोटो हो जाए ना जी, बेकार है, बेकार है। चलिए एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन लेने से पहले यूनिट पर हम थोड़ी बात, यूनिट हिंदी में मात्रक बोलते हैं। लेंथ मेजर करने के लिए पहले ज़माने में कोई सीजीएस सिस्टम नहीं था, कोई एमकेएस सिस्टम नहीं था, कोई स्टैंडर्ड एसआई सिस्टम नहीं था, कोई एफटीएस सिस्टम। मैं लेंथ की भी बात कर रहा हूँ। लेंथ मेजर करने के लिए क्या होता था, बालिस्ट, बित्ता बोलते हैं ना, बालिस्ट नापते थे। घर पे पापा गए, कपड़ा सिलाना है पुराने ज़माने में, एक बालिस्ट, दो बालिस्ट, ये बिटिया का 2 बालिस्ट हो गया, बेटे का 2.25 बालिस्ट हो गया, उसी बेस पर। अब हुआ क्या कि उसी चीज़ को अपने लल्लू लाल जो खाली रील देखते हैं, फैशन करते हैं, मौज करते हैं और बेखुदी में ज़िंदगी जिए जा रहे हैं, क्या होगा देखा जाएगा यार। स्थित प्रज्ञ हो चुके हैं, आधा ज़्यादा युवा तो स्थित प्रज्ञ हो गया। गीता में कहा गया है ना, परिणाम की चिंता मत करो, उसमें चला गया, सुपर स्टेट में चला गया। वो सुपर स्टेट वाला लल्लू लाल बोला अपने चाचा से, उसके चाचा वहाँ वेस्ट इंडीज में जो कैरेबियन द्वीप हैं वहाँ पे नौकरी करते थे, और गारमेंट इंडस्ट्री वहाँ की बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा अंकल जी वहाँ से लिनेन का मेरे लिए एक जरा शर्ट लेके आना। अच्छा कितना? तो उन्होंने, थोड़ा लंबे थे लल्लू लाल, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, 4 बालिस्ट। अब भाई वहाँ गए अंकल जी कपड़े वाले के पास, उन्होंने शर्ट खरीदा। अब वहाँ वेस्ट इंडीज वालों को देखा है ना, बड़ा 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 बड़ा
भाई साहब अब तो सब टीवी और इंटरनेट का ज़माना है, सबको पता है कि थाईलैंड वाला कैसे दिखता है, चाइना वाला कैसे दिखता है, सबका आंख एक जैसा। अगर किसी का ब्रेकअप हो जाए तो सबको एक ही अपना ही प्रेमी दिखाई पड़ेगा, अपनी ही प्रेमी दिखाई पड़ेगी। हाँ, उधर अब तो सबको पता है ना, तो उधर कैरेबियन एरिया का सबको आपको पता है। इंडीज की क्रिकेट टीम है ना, लंबा लंबा 7-7 फुट का, उसका बालिस्ट भी हमारा बालिस्ट का 2 गुना होता है। अब कपड़े की दुकान पर गया, चाचा बोला कि 4 बालिस्ट का जरा शर्ट एक बढ़िया सा देना। 4 बालिस्ट का शर्ट उधर से जैसे लल्लू लाल जब पहना उसको, तो लल्लू लाल यहाँ से और यहाँ तक उसका शर्ट ही था, पैर तक। तो सर, अलग अलग जगहों पे पहले ज़माने में हमारे यहाँ जब तौल होती थी तो आपने सुना होगा बुजुर्गों से कि शेर में, मन में, हटांक में तौला जाता। बाद में जब फिजिक्स आगे बढ़ा, मेजरमेंट की बात हुई, तो कहा गया कि भाई कैसे एक ऐसा मेजरमेंट सिस्टम बनाया जाए जो हर जगह लागू, हर जगह लागू। तो ब्रिटेन वालों ने अपना सीजीएस सिस्टम बना रखा था, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते थे, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में नापते। अमेरिका ने एमकेएस सिस्टम बना रखा था, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। ब्रिटेन एफपीएस सिस्टम था, फ्रांस में एफपीएस सिस्टम था, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को, एक चीज़ सब में सेम था, सेकंड सब मानते थे। पर अब जब रिसर्चर स्टार्ट हुए और दुनिया एक दूसरे से जुड़ी, तो अब ये ज़रूरी थी कि जो मेजरमेंट हो एक जैसा हो। तो उसके लिए कुछ यूनिट नापा गया, बालिस्ट। जैसे बालिस्ट नापा जाता था ना गौवा में, अभी बड़ा मार होता है, पुलिस वाला 100 नंबर वाला उसी में परेशान रहता है। क्योंकि होता क्या है कि वो कट्ठा होता है ना, बिस्वा कहते हैं इतने कदम चलो तो ये एक कट्ठा हो गया। अब साला किसी का कदम लल्लू लाल का इतना इतना पे पड़ता है, एक लंबे कद वाला इतने इतने पे कदम रखता है। उसने कहा लीजिए 20 नापा हमने, अब ये मेरा यहाँ से हुआ। अब वो नाप रहा है तो उसके आधे पे ही जा रहा है, तो इस पर अभी मार होता है। यूनिट की समझ नहीं है, मार होता है, कस के मार होता है। लेग पलवा नाप जाता है, सुनता ही नहीं है कोई। हाँ, पुलिस वाला परेशान, वो कुछ कर भी नहीं सकता है, राजस्व के मामले में पुलिस का अधिकार नहीं होता है। अब तो बेचारा बस खड़ा होता है, समझाता है मान जा भाई, अरे तो तुम ही कोर्ट चले जाओ यार, हमारे सर का बोझ खत्म हो। लेकिन फिर उठाते हैं लाठी। तो वो जरूरत पड़ी कि कोई एक स्टैंडर्ड तो किया गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी करना है, उसकी एक अमाउंट को स्टैंडर्ड मान लिया कि सब लोग मानो इतने को कहेंगे, इतने को कहेंगे 1 मीटर, इतने को कहेंगे 1 मीटर, जितने को भी सब लोग मान लो। और यही मेजरमेंट होगा, मास का एक मेजरमेंट हो गया कि सब लोग कह दो कि 1 kg को कहेंगे स्टैंडर्ड। वो इंडिया में भी चलेगा, हर जगह चलेगा, हर जगह चलेगा। तो ये यूनिट की बात। अब जनरली आप जिन सिस्टम से यूनिट के परिचित हैं वो तो आपको पता ही है कि एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, और फिर इन सबको मिला करके कोई भ्रम ना रहे, सिस्टम इंटरनेशनल यानी एसआई सिस्टम दुनिया में। अब इसी पर जेई और नीट क्वेश्चन पूछे। चलिए हम एक सवाल लिखते हैं। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ, उमेश मास्टर ने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। सब कहा मीटर को मानेंगे, लेंथ को नापने का ना उमेश, अब हमारा राज है, हमारा राज आ गया है, अब मीटर को नहीं मानेंगे, अब इतने को मानेंगे, लेंथ नापने का यूनिट मानेंगे। तो इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ लेंथ है ना, वहां पर बौरावा एक साउथ कोरिया में कहता हम जैसे बाल कटवा लिए वैसे सबका कटना चाहिए, नहीं तो गला काट देंगे। उसकी बीबी का हेयर कट जैसा है, सब लोग कटाए रहो, नहीं तो पता नहीं क्या कट जाएगा। तो उसी तरह समझ लो हम हो गए हैं और सनकी हैं। तो हमने कहा कि एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। हमने कहा यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 सेंटीमीटर,
कहा कि जो सबसे छोटी यूनिट अब ली जाएगी वो 10 सेंटीमीटर। तो मैंने कुछ नाम दे दिया, मैंने नाम दे दिया ड्रिंक, 1 ड्रिंक इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नया सिस्टम मैंने लाया और कहा कि यूनिट ऑफ टाइम, जनरली आपको पता है टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। हमने कहा कि नहीं, अब ये नहीं चलेगा, अब ट्रिंग चलेगा, 1 ट्रिंग 2 सेकेंड, ठीक। एंड यूनिट ऑफ मास इज 5 kg, 1 kg में नापेंगे, एंड यूनिट ऑफ मास इज 5 kg। ओके, 1 kg अगर नापा ना तो मारेंगे, खोपड़ी उड़ जाएगी। अब 5 kg का सबसे छोटा बटखरा बनेगा, ठीक है, 5 kg। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 जूल, then find the value of 2 joule. 2 joule in this new उमेशियन सिस्टम। न्यू सिस्टम, हम उमेश है तो इस सिस्टम को मैंने गुंडई करके उमेशियन सिस्टम, इस नए वाले उमेशियन सिस्टम में 2 जूल एनर्जी को, 2 जूल एनर्जी को इन दिस न्यू, कोई दिक्कत नहीं, वो N1 ह्यूमन है ना, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखिए यहाँ मसला किसका है, एनर्जी। एनर्जी की यूनिट वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट कर लेते हो, हाँ नहीं, वर्क यूनिट, वर्क यूनिट, वर्क की यूनिट कितनी होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट कितनी होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट की मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ये मसला है, हमारी फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी की है उसकी, ठीक। अब भाई इस सिस्टम में कितने को कन्वर्ट करना है, 2 जूल को, 2 जूल को, तो N1 को ले लिया 2, U1 कितना है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, N2 कितना होगा, Q2 क्या है। अब मैंने मास के लिए कह दिया है कि अब केजी कोई नहीं बोलेगा, अब चूंकि अब वो मास 1 kg लेते थे, 1 kg नहीं लेना है, कितना लेना है, मास कितना लेना है, कम से कम कितना मास लेना है, 5 kg। अब बटखरा वही सबसे छोटा वाला बटखरा नहीं चलेगा, तो उसको हमने कहा कि अब इसका नाम होगा केजी स्टार, डिंग टिंग बोल रहे थे ना। अच्छा, केजी स्टार मीटर, अब मीटर भी चेंज हो गया, 1 मीटर में नापते थे हम, नॉर्मली नापते हैं, अब हमने फरमान जारी कर दिया है कि कितना मीटर कम से कम रहेगा, लेंथ को 10 सेंटीमीटर, मीटर स्टार अप का स्क्वायर अपॉन, टाइम भी चेंज हो गया है, अब 1 सेकेंड वाला नहीं चलेगा, सेकेंड स्टार, यही तो है फार्मूला लगाओ, N1 U1 इज इक्वल टू N2 2, N1 की जगह पर रख दिया कितना बेटा 2, U1 की जगह पर केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, N2 पता करना है, Q2 क्या है, केजी स्टार मीटर स्टार स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्टार स्क्वायर। ये क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है, मुंह पर का मुझे मिटाना पड़ेगा तभी हम इस सवाल को लगा। तो 2 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, N2 केजी के जगह पर केजी स्टार कितना है जी, केजी स्टार कितना है, सवाल देख के बताओ कितना है, 5 kg है, 5 kg। मीटर स्टार कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और सेकंड स्टार कितना है, 2 सेकंड। रखो भाई, केजी स्टार के जगह पर रख दिया 5 kg, मीटर स्टार के जगह रख दिया 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर।
सेकेंड स्टार स्क्वायर क्या रख दिया 2 सेकेंड का, ओके 2 kg मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू n टू 5 kg। ऐसा करें ना, ये लिखा है 100 10 टू द पावर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अपन 2 टू द 4 सेकेंड, ओके 2 kg मीटर स्क्वायर अपन सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू n टू 5 kg 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, उल्टा लिखें 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2, 1/10 टू द पावर 2 मतलब 10 टू द पावर माइनस, तो होगा 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 4 सेकेंड, ओके ओ सॉरी 10 टू द पावर -2 मीटर, मीटर में करना था, स्प्रिंट हो गया, तो केजी से कट गया, और मीटर स्क्वायर ये मीटर स्क्वायर से कट गया, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड, 2 इज इक्वल टू n2 इंटू 5 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 4, ये कितना हो गया 10 टू द, ये और ये मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर 2 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -2, यानी 2 इज इक्वल टू n2 इंटू 5 10 टू द पावर -2 अपॉन 4, यानी n2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू -8 को ऊपर लेकर चले जाओ 10 टू द पावर 2 अपॉन 5, 800 अपॉन 5, 16, यानी अब नए सिस्टम में जो आपकी एनर्जी बनी N2U2, N2 की जगह पर 160 और क्या हो गया kg स्टार इंटू मीटर स्टार स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्टार स्क्वायर, दिस इज डन। यही एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो समझने में दिक्कत हुई क्या? कमेंट करके बताइएगा अगर समझने में दिक्कत हुई होगी, तो आपकी दर्द को दूर करने की कोशिश करी जाएगी। आपका दर्द दूर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही चलो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, और अगर आप इस समय देख रहे हैं वीडियो तो मेरे साथ लगाइए, और मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि जब तक मैं लगा लूं उससे पहले आप लगा, तो समझ लो काम बन रहा है। ज़िंदगी बड़ी आसान है, सफलता बड़ा आसान है, सिर्फ सिस्टमेटिक रहना, डिसिप्लिन में रहना होता है, मोटिवेटेड रहना होता है, और टाइम, तो लाइफ बहुत ईजी। इन्हीं चीज़ों को अपने लाइफ से हटा दो, आप डिसिप्लिन ना हो, आपके ड्रीम्स ना हो, तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल, अदरवाइज लाइफ बहुत ईजी होती है, सक्सेस पाना बहुत ईजी होता है। डिसिप्लिन रहना, मोटिवेटेड रहना, करना, बस करते जाओ, छोड़ो मत, बैकलॉग मत मारो, यू आर सक्सेसफुल, इजीली सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस राइट, फिर वही मेरी गुंडई, एक सिस्टम ऑफ यूनिट मैंने बनाया है। इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, in a new system of unit of mass is, नॉर्मली एसआई में क्या होता है मास की यूनिट 1 kg, मैं कह रहा हूं खबरदार
आज से 5 kg बेसिक यूनिट मानी जाएगी। ओके, यूनिट ऑफ लेंथ इज 2 मीटर, होता कितना है 1 मीटर एम के एस में। हम कह रहे हैं नहीं, आज से 2 मीटर को लिया जाएगा लेंथ की बेसिक में। एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 10 सेकेंड। यूनिट ऑफ टाइम is 10 seconds. Okay, then find up 1 Newton force in new system. Then find value of 1 Newton force in this new system. Okay. ओके 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 ओके, चलो कह रहा है मास्टर तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम तो लगा लेगा। ठीक है, वेरी गुड, हम भी यही चाहते हैं, तुम लगा लो, तुम जीतो। तुम्हारी जीत ही हमारी जीत है। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है? फोर्स। ओके, फोर्स एम ए बोलते हैं ना, एम का केजी, ए का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो यूनिट होती है। तो कितना है? N1 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन यानी N1 इज इक्वल टू 1 और U1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। N2 क्या है? नहीं पता। Q2 क्या है? नया मैंने मान लिया, आप केजी को नहीं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अब यूनिट होगी 5 kg, तो केजी स्टार लिख। अब मैंने कहा लेंथ को मीटर नहीं मानेंगे, चलो भैया मीटर स्टार लिख दिया। टाइम को 1 सेकेंड नहीं मानेंगे, 10 सेकेंड लेंगे, सेकेंड स्टार इस U2 हुआ। N2 कितना होगा यही पूछ रहा है। तो बस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप जब कन्वर्ट करते हो फिजिकल क्वांटिटी, तो U बढ़ता है तो N घट जाता है, N बढ़ता है तो U घट, N और U दूसरे होते हैं, लेकिन N और U का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसलिए N1 U1 N2। N1 के जगह पर आपने लिख दिया 1, U1 के जगह लिख दिया केजी मीटर पर सेकेंड। N2 पता करना है और U2 की जगह पर मेरे सिस्टम वाला बंदा कह रहा है नहीं, अब केजी नहीं चलेगा, केजी स्टार चलेगा, मीटर स्टार चलेगा और सेकेंड स्टार स्क्वायर ये चलेगा। केजी स्टार कितना है? क्वेश्चन देख के बताओ। 5 kg। मीटर स्टार कितना है? 2 मीटर। एंड सेकेंड स्टार कितना है? 10 सेकेंड। यही तो। क्या ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे? मैं आपको सॉल्यूशन का मौका दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको मौका। केजी आप मेरे साथ करो। N2 पता नहीं, केजी स्टार के जगह लिख दिया 5 kg, मीटर स्टार के जगह पर लिख दिया 2 मीटर, सेकेंड स्टार के जगह लिख दिया 10 सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करो, N2 कितना आएगा? सॉल्व करो, N2 कितना आएगा? इफ यू आर लाइव ऑनलाइन तो आंसर लिखो कमेंट में। ओके ओके ओके, एक ने बताया 10 आया, वेरी गुड वेरी गुड, एक ने कमेंट किया 10। अब चलिए मैं आपसे बात करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। जो इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट्स पर हमने इतनी सारी बातें करी। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और सारे क्वेश्चन इसी मेथड से अगर आप इसको ठीक से देखोगे, स्किप मत करिएगा, सीरियसली देखिएगा, स्पीड बढ़ाकर मत देखिएगा, इजी गोइंग में देखिएगा। एक बार कंफर्ट से सब्जेक्ट समझ ले, 17 बार पढ़ रहे हैं, 17 बार नहीं समझ में आ रहा है,
टाइम भी जा रहा है, जिंदगी की ऊर्जा जा रही है, उससे बेहतर एक बार क्यों ना इत्मीनान से खूबसूरती से समझ लेते हैं, एक बार बात बना लें, फिर आपको वो न्यूमेरिकल्स मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको चाहिए आप इजीली कर लोगे, और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, यस आई एम, आई विल डू, मैं पहली बार में करूंगा। ठीक, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस टॉपिक का नाम है, 1 मिनट। अब डायमेंशंस के पर हम 1 मिनट की चर्चा करते हैं, ओनली 1 मिनट। डायमेंशन, यूनिट दूसरी चीज है, डायमेंशन दूसरी, दोनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। आज ज़्यादा नहीं बात करते हैं, 2-3 मिनट से लंबा हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी बात कर। डायमेंशन की बात करूं, किसी ने कहा कि कमरे का डायमेंशन है 10/12, ऊंचाई तो सबकी 10 के आसपास होती, 10/12, लंबाई 10, लंबाई 12, चौड़ाई 10। ये हमने क्या बता दिया, कमरे का डायमेंशन। पर क्या केवल डायमेंशन बताने से कमरे के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा? ये नहीं बताया गया। कमरा कच्चा हाउस है, पक्का कमरे में फ्लोरिंग हुई है कि नहीं हुई? फ्लोरिंग हुई है तो टाइल्स लगी हैं, मार्बल लगा है, ग्रेनाइट लगा है, या सिंपल प्लास्टर? दीवारों का कलर क्या? कमरे में एसी उसी लगी है क्या? कमरा कूल्ड है कि बहुत तप रहा है गर्मी से? कोई जानकारी मिल रही कमरे के बारे में? तो डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का मोटा मोटा एस्टीमेट देता, मोटा मोटा एस्टीमेट देता है, डिटेल नहीं देता। जैसे कह दिया गया, एक लड़का है, उसकी हाइट 6 फीट, चेस्ट इतना, वेस्ट इतना, लड़के का डायमेंशन हो गया। आजकल कल तो बेटियों का भी डायमेंशन, बड़ी तकलीफ की बात है, बेटियों को उस तरीके से मेजर किया जाता है जैसे लगता है कोई वस्तु हो। ऐसे लोगों को के आगे उनकी अपनी बेटी की ब्याह करनी होती, तब उनको समझ अगलाया रहता है, आदमी सोचता कहाँ है, सेंसिटिविटी ही तो जा रही है। कह दिया इतना, क्या बोलते हैं, 36, 32, 28 कुछ ऐसे बोलते हैं, मुझे तो ठीक पता नहीं, सोचते हैं कि बेटियों का भी मेजर, तो किसी बेटी का मेजरमेंट कर दिया गया। लड़के का भी बात में कर रहा था, 6 फीट इतना, जी वेट इतना, चेस्ट इतना, वेस्ट। क्या लड़के की के बारे में जानकारी मिल गई क्या आपको? तो दिमागदार है, धोंधा है साला, बकलोल है, गोरा है, काला है, सिमेट्रिकल फेस का है, अच्छे चेहरे का है कि वैसे है बैगन टाइप के फेस का जैसे तुम लोगों का है, हैं? तो मेरा सब कितना ये हमारा अगर दिखाई होता तो हमारा सब ये ना होता यार, लेकिन हो गया पुराने जमाने के तरीके से। तो हम कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ आपको कि डायमेंशन बता दिया, बेटे का, बेटी का, कमरे का, क्या उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली? इसी तरह फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन बता दें, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन भी दो अलग अलग चीज। तो हम आपको यहीं पर आज छोड़ रहे हैं, और कल के लेक्चर में इस आगे बढ़ाएंगे, और आप जब जुड़ते जाएंगे, आप कृपा करके चैनल को और अपने मित्रों के साथ साझा की, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, और उससे मेरा आत्मबल बढ़ेगा। मैं और मेहनत करके और इजी करके और सिंप्लीफाई करके मुश्किल चीज़ों को ऐसा बनाने की कोशिश करूँगा लल्लू लाल को भी समझ में। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।